हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सॉरी आज लाइव नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मैं वीडियोस ही बना रहा हूँ। बट यहाँ पर एक क्विक हम लोग अपडेट ले लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो देखो, कल जो लोग ने लाइव अटेंड किया था, मैंने सिंपल सादा बोला था कि बिटकॉइन इज बेरिश एंड मार्केट यहाँ पर डंप कर सकता है। एंड हम लोग ने एक शॉर्ट का ट्रेड भी दिया था जिसका टारगेट था हम लोग का यहाँ तक, ठीक है, 97,000 तक टारगेट था, 97 98 तक, क्योंकि मैंने बोला था लिक्विडिटी थी। अगर वो आप शॉर्ट लेते तो आप 1:10 के आरआर पे प्रॉफिट होते टारगेट पे, एंड अगर आप उसको ट्रेल कराते जाते तो लगभग 1:23 के आसपास प्रॉफिट होते। देखो, मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी कि बिटकॉइन इस सपोर्ट को रीटेस्ट करेगा, बट ये कैंडल जो है बहुत ज़्यादा बेरिश बनी है। अब देखो, इस कैंडल का बेरिश करने का सिनेरियो क्या है, अब यहाँ से बिटकॉइन कहाँ जा सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड एकदम लार्ज टर्म टाइम के सपोर्ट के बारे में, ठीक है। एंड मार्केट यहाँ पर कुछ कुछ सही नहीं भी दिख रहा है। देखो, ये एक ट्रम्प आने से पहले बहुत बड़ा शेकआउट भी हो सकता है, या फिर ये एक स्टार्ट हो सकता है टूवर्ड्स परफेक्टली डिप मतलब बड़े डिप, ठीक है। ये वाली डिप नहीं, छोटी मोटी नहीं, डिप मतलब ये जो है क्या या तो यहाँ तक भी रिटेस्ट कर सकता है। अब कब कर सकता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख लो यार, मैंने टेलीग्राम पे आप लोग को अपडेट कर दिया था कि बिटकॉइन $100,000 के रेजिस्टेंस पे है। हम लोग यहाँ पर लॉन्ग्स अपने जो है क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लो, hi guys, BTC is near resistance. I have closed most of my longs. I'll re-enter longs after BTC breakout of 100K. ठीक है, कंफर्मेशन नहीं मिला इसलिए मैंने बाकी सारे लॉन्ग्स पे एंटर नहीं किया। एंड हम लोग ने एक हाइप का लॉन्ग भी प्लान किया था, ठीक है, प्रीमियम पे। बट जैसे ही हम लोग को मार्केट डंप करते हुए दिखा, ठीक है, यहाँ पर मार्केट हम लोग को डंप करते हुए दिखा तो हम लोग ने क्लोज कर दिया, ठीक है। इतना डंप किया तो ही हम लोग ने यहाँ पर क्लोज कर दिया विद 6% लॉस, ठीक है। नहीं करते तो अब तक एसएल हिट हो जाता है, इसलिए कभी कभी लॉन्ग्स हम लोग बहुत जल्दी भी क्लोज कर देते हैं। ओके, नाउ देखो, बिटकॉइन का जो इमीडिएट सपोर्ट है ना, वो 92,000 से लेके 91,090 तक है, ठीक है। मैं एक रिस्की लॉन्ग प्लान करना चाहूँगा बिटकॉइन पे। एंड मेरा एसएल जो रहेगा यहाँ पर रहेगा कुछ यहाँ पर रह सकता है। अगर आप लोगों को स्मॉल एसएल चाहिए तो ठीक है, लगभग आप प्लान कर सकते हो 92,000 से लेके 91,000 तक, एंड 3% का आप एसएल यहाँ पर रख सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 99,000। अब देखो, दो तरह से आपको प्लान करना है, या तो मार्केट यहाँ से गिर के आए, एक ग्रीन कैंडल बनाए, या फिर एक विक बनाए एंड फिर एक ग्रीन कैंडल बनाए, तो वो ऑप्टिमल सिचुएशन रहेगा टू लॉन्ग। और एल्स अगर मार्केट इस सपोर्ट को होल्ड नहीं करता तो मार्केट सीधे 85,000 वाले को सपोर्ट पे आएगा, एंड 85,000 वाले सपोर्ट को भी होल्ड नहीं करता तो सीधा 72 पे आ सकता है। अब 72 पे क्यों आ सकता है? क्योंकि ये यहाँ पर काइंड ऑफ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है। अगर ये कंप्लीट होता है तो आप पकड़ लो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो सीधा सीधा हम लोग जो है ये यहाँ तो कुछ है नहीं, तो आएगा तो कहाँ, फिर आएगा तो फिर 73,000 वाले सपोर्ट पे रीटेस्ट करने आएगा, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट यहाँ तक आ सकता है अगर मार्केट ने लगभग 92,000 से बाउंस नहीं लिया, या फिर अगर मैं आपको एक और चीज़ करके दिखाऊं, मैं आपको फिफ्थ रिट्रेसमेंट भी करके दिखाऊं, तो लगभग मार्केट जो है फिफ्थ के अकॉर्डिंग 81 से लेके 82 का एरिया आ सकता है, या फिर जो फिफ्थ के अकॉर्डिंग 50% का जो जोन है, 50% जहाँ रिट्रेस करता है, वो लेवल यहाँ पर निकल के आता है लगभग 87,000 के आसपास। तो क्रूशियल सपोर्ट अब दो ही है, जो कि है पहला 92,000 से लेके 91,000 तक, वहाँ पर एक लॉन्ग प्लान कर सकते हो। किस तरह से करना बता दिया। एंड दूसरा जो सपोर्ट है वो है आपका $86,000 से लेके 85,000। अब कुछ कुछ एंट्रीज मैं देना चाहूँगा, करंट प्राइस पे नहीं है, डिपेंडिंग ऑन मार्केट डंप करता है उसके बारे में दूंगा। बट उससे पहले, अगर आपके पास Gate.io पे अकाउंट है तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर वोट टू विन का कॉन्टेस्ट चल रहा है। यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको वोट करना है, एंड वोट करने के आपको कुछ कुछ ड्रॉज मिलेंगे, एंड ड्रॉज से आप लोग काफ़ी अच्छा खासा रिवॉर्ड जीत सकते हो। अब उस ड्रॉ से क्या क्या रिवॉर्ड्स है आप यहाँ पर देख सकते हो। आप मर्चेंडाइज जीत सकते हो, डिफरेंट तरह के कॉइन्स जीत सकते हो, 50 स्टार्टअप स्टार्स जीत सकते हो, जिससे आप बहुत लगभग $100 के आसपास जीत सकते हो। आप यहाँ पर फ्यूचर का वाउचर जीत सकते हो, बढ़िया कैप वगैरह भी जीत सकते हो। एंड साथ ही साथ यहाँ पर जो है मेन प्राइज जो यहाँ पर रखा गया है, ठीक है, वो है मैकबुक एयर। तो ये मैकबुक एयर भी जीत सकते हो। आपको वोट करना है, यहाँ पर ड्रॉ पे क्लिक करना है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिनके पास अकाउंट है तो वहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। जिनके पास नहीं है, अगर Gate.io में अकाउंट बनाना है, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्मॉल कैप मिलते हैं, तो वो यहाँ से बना सकते हो। अब देखो, एक चीज यहाँ पर याद रखना, दिस माइट बी द स्टार्ट ऑफ ए कंप्लीट बेरन, नॉट बेरन, सॉरी, ए बिगर करेक्शन इन बिटकॉइन, और this could be a final shakeout of Bitcoin, final shakeout before the Trump comes, ठीक है। तो वही है, आज के लिए मैंने कुछ कुछ यहाँ पर स्मॉल कैप में एग्जिट ले लिया है, ठीक है। मेरा पाल एआई का मैंने यहाँ पर मेरा ट्रेड था, उसमें मैंने एग्जिट ले लिया है।
ब्रेक इवन पे एग्जिट लिया है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड किया, मैंने यहीं कहीं पे बाय किया था, ब्रेक इवन पे एग्जिट लिया। अब मैं इसको कहाँ बाय करना चाहूँगा, ये एक स्मॉल कैप एआई का प्रोजेक्ट है, ठीक है। पहली एकदम स्मॉल एंट्री मैं देखना चाहूँगा कि बिटकॉइन कितना डंप करता है, ठीक है। अभी मैं एंट्री नहीं ले रहा हूँ ऑल्ट कॉइन्स में। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन अगर यहीं से अगर रिवर्सल ले लेता है तो वेल एंड गुड, कुछ इस तरह से अगर यहाँ से आके रिवर्सल ले लेता है तो वेल एंड गुड, ठीक है, तब मैं यहाँ पर एंट्री लेना चाहूँगा। एंड मैं SLB लगा के चलूँगा कि बिटकॉइन अगर ये एरिया ब्रेक कर देता है तो मैं ऑल्ट कॉइन्स पे यहाँ पर बेच दूँगा। अब कुछ स्मॉल ऑल्ट कॉइन्स जो मेरे पास यहाँ पर कुछ स्मॉल कैप ऑल्ट कॉइन्स जो यहाँ पर प्रॉफिट पे है, उसमें मैंने थोड़ा बहुत बुक कर लिया है, ठीक है। एंड पर्सनली अगर मैं चाहूँ तो मैं ब्रेक इवन पे भी एग्जिट करूँगा अगर मुझे ये सपोर्ट ब्रेक होता हुआ दिखा, ठीक है। 90,000 वाला अगर सपोर्ट मुझे ब्रेक होता हुआ दिखा तो स्मॉल कैप जो मेरे ब्रेक इवन पे या पे प्रॉफिट पे अच्छे खासे, वो मैं एग्जिट करना चाहूँगा इन केस ऑफ अ फर्दर करेक्शन इन ऑल्ट कॉइन्स। अब कुछ ऑल्ट कॉइन्स जो आप लोग को डिप पे वापस मिल सकते हैं, जो आपको बाय करने हैं या फिर आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, वो है INJ, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, वो है INJ, ठीक है। एंड एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया, आप इनका Gate.io का जो है यहाँ पर पोस्ट भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासे पोस्ट वगैरह लोग करते रहते हैं, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट यार वो ड्रॉ कर लेना मत भूलना। हाँ, INJ के मैं बात करता हूँ तो INJ आपको कहाँ से कहाँ तक बाय करना है। देखो INJ अभी तक कंप्लीटली रिट्रेस नहीं किया है वो मूव, ठीक है। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स अभी तक कंप्लीटली पूरे डम नहीं किए, ठीक है। INJ की अगर मैं डीप बाइंग एरियाज में बताऊँ तो $18 से लेके $14 तक है। अगर मैं AVAX की बताऊं तो AVAX की अगर आप बाइंग जोन पकड़ो तो AVAX की बाइंग जोन है लगभग आपका $31 से लेके $23 तक। रेडियम का अगर आप बाइंग जोन पकड़ो तो करंट बायस पे नहीं है, रेडियम का बाइंग जोन है सीधा $4.2 पे। सोलाना का बाइंग जोन पकड़ो तो सोलाना का आपका बाइंग जोन है, पर्सनली मैंने सोलाना बेच दिया क्योंकि मेरे पास भर के है, इसलिए मैं सोलाना का बाइंग जोन नहीं दे रहा। एप्टॉस जिसको बाय करना है, एप्टॉस आप $7 से लेके यहाँ पर $5 के आसपास बाय कर सकते हो। अब देखो मैं इतनी डीप लेवल्स क्यों दे रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट करेक्शन, ठीक है। क्या पता मार्केट में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर बिटकॉइन यहाँ पर जो है आपको 90,000 के आसपास जाते हुए दिखे एंड फिर डोमिनेंस क्रैश करे। देखो पर्सनली डोमिनेंस का जो चार्ट है मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है। अच्छा क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि डोमिनेंस पे जो है बहुत ज़्यादा ही रैंडम मूव्स आ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर डोमिनेंस को प्रेडिक्ट करना हार्ड हो गया। तो लेट इट बी, जब तक हम लोग को एक क्लियर ब्रेकआउट नहीं दिखेगा डोमिनेंस पे, जब तक हम लोग को क्लियर ब्रेकआउट नहीं दिखेगा, हम लोग स्मॉल कैप में अब वापस एंट्री नहीं लेंगे अनटिल एंड अनलेस वी डोंट क्लियर दीज टू लेवल्स 56 एंड 54 वाला लेवल। हम लोग ऑल कॉइन्स पे अभी स्मॉल कैप में स्पेसिफिकली एंट्रीज नहीं लेंगे। लार्ज कैप की एंट्रीज मैंने आपको बता दी, जैसे कि रेंडर अगर आपको बाय करना है तो रेंडर की एंट्रीज जो होगी $6 से लेके लगभग $6.7 से लेके लगभग रेंडर की एंट्री आपकी जो है $5.2 तक हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ एरियाज है, कुछ बिटकॉइन का अपडेट है जहाँ पर मार्क करना चाहूँगा। अब देखना ये होगा कि क्या ये सिर्फ एक बहुत बड़ा लेवरेज फ्लश होगा, ठीक है, या फिर 4 आवर्स पे देखें तो कम्प्लीटली RSI सारे कॉइन्स के नीचे आ चुके हैं। 12 आवर्स पे भी देखें तो ओवरसोल्ड पे आ चुके हैं। 24 आवर्स पे देखें तो वीक से ओवरसोल्ड पे आ चुके हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर 1 वीक पे भी देखें तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल से वीक पे आ चुके हैं, ठीक है। ये है RSI। अब मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको, लिक्विडेशन हीट मैप, ठीक है। अब लिक्विडेशन हीट मैप का मैं सारी चीज़ें दिखा देता हूँ ताकि एक वीडियो पे कवर हो जाए, ठीक है। अब लिक्विडेशन हीट मैप में यहाँ पर 99,000 के आसपास लिक्विडिटी है, तो बिटकॉइन कुछ इस तरह से भी मूव कर सकता है, मैं आपको दिखाया तो, ठीक है। अगर एक पंप आता है तो उससे आप लॉन्ग से स्केल आउट भी कर सकते हो, ठीक है। बिटकॉइन कुछ यहाँ तक पंप ले सकता है टू रीटेस्ट दिस लेवल, क्योंकि ये रीटेस्ट हुआ नहीं था। तो यहाँ से अगर रीटेस्ट से वापस रिजेक्शन देखने मिलता है तो वहाँ पर आप यहाँ पर शॉर्ट भी प्लान कर सकते हो, अगर रिजेक्शन देखने मिलता है तो, ठीक है। कुछ इस तरह से आप शॉर्ट प्लान कर सकते हो। अगर रिजेक्शन देखने नहीं मिलता है, ठीक है, रिजेक्शन देखने नहीं मिलता है, इसके ऊपर क्लोज होता है तो वेल एंड गुड, हम लोग वेट करेंगे फिर 102 के ऊपर क्लोज होने का टू टेक सम लॉन्ग्स। यहाँ से रिजेक्शन देखने मिलता है तो हम लोग यहाँ पर शॉर्ट प्लान भी कर सकते हैं, ठीक है। ये है अपसाइड की लिक्विडिटी। अब डाउन साइड की लिक्विडिटी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो है अगर हम लोग 1 वीक तक भी देखें तो डाउन साइड की लिक्विडिटी हम लोग को कहाँ देखने मिलती है, डाउन साइड की लिक्विडिटी करंटली ऑलमोस्ट ले रहा है 1 वीक में। अब ये चीज़ किस चीज़ से कंफर्म होती है, अगर हम लोग लिक्विडेशन मैप में भी जाएं तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट ना के बराबर है, ठीक है, ना के बराबर लिक्विडिटी है। अगर हम लोग यहाँ पर 7 डेज पे जाएं तो 7 डेज पे भी देख लो लगभग 94 से 93 के आसपास लिक्विडिटी है। एंड अगर हम लोग 30 डेज पे देखें तो 30 डेज पे भी सेम है, 90,000 के आसपास ही लिक्विडिटी है, फिर नीचे लिक्विडिटी नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 90,000 वाला जो लेवल है 92 से लेके जो मैंने आपको मार्क करके दिया, ठीक है, 93 से लेके जो 90,000 वाला लेवल है बहुत क्रूशियल सपोर्ट भी है। तो यार मुझे जो है
एक्स पे यहाँ पर फॉलो करना मत भूलना। मैं यहाँ पर ट्रेड्स अपडेट, मार्केट के सेटअप्स वगैरह सब यहाँ पर शेयर करता रह रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर एक्स में फॉलो करना मत भूलना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने एक्स पे एक ट्रेड सेटअप शेयर किया है, वो भी आपको दिख जाएगा। नाम यहाँ पर काउंटिंग क्रिप्टो है, मेरी फोटो लगी हुई है, यहाँ पर जाके इसको फॉलो कर लेना। सिर्फ यहाँ पर 80 फॉलोअर्स है, तो जरूर से जरूर फॉलो कर लेना। अब से मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहने वाला हूँ। तो आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होगा। ऑल कॉइन्स में हम लोग एंट्री कब लेंगे, जो दिए गए लेवल से अब वापस और नहीं घुसेंगे। मैं रोज रोज आपको सेम बाइंग्स में नहीं बता रहा, बाइंग्स दे चुके हैं। जो हम लोग स्मॉल कैप अब हम लोग रिसर्च कर रहे थे, अब वो रिसर्च को हम लोग काम पे कब लाएंगे, वो रिसर्च को काम पे जब लाएंगे जब हम लोग को डोमिनेंस एक परफेक्ट ब्रेकआउट देखने मिले। अब मैंने जैसा कि आप लोग को पहले ही बोल के रखा है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द पंप इन फर्स्ट वीक। मैंने यहाँ पर अपने चैनल पे भी अपडेट दिया था, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। 15 to 20 days to build your position. I'm expecting a pump in Jan mid to end और Feb। मतलब जनवरी फर्स्ट वीक तो सेकेंड वीक तो पंप नहीं आएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे। अब इसका 2-3 रीजनिंग क्यों था। सबसे पहले था कि मार्केट को लिक्विडेशन करना था, क्योंकि लोग यूफोरिया हो रहे थे कि जनवरी में पंप आएगा पंप आएगा। अब एक चीज़ हम लोग यही चीज़ सिमिलर जो चीज़ है यही हम लोग वापस से कोरिलेट कर पाएंगे अक्टूबर के टाइम पे, ठीक है। अक्टूबर जब स्टार्ट हुआ था सब लोग बोल रहे थे पंपटूबर एंड स्टार्टिंग के 1-2 वीक बहुत खराब गया था, बहुत गंदा डंप आया था। एंड लास्ट 2-3 वीक में जब सब लोग होप छोड़ चुके थे यहाँ पर पंप आएगा। अब इस चीज़ में एक और चीज़ क्या है, इस मंथ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पावल की स्पीच आने वाली है रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन एंड ट्रंप आने वाला है एडमिनिस्ट्रेशन में, सीपीआई डेटा भी आने वाला है। तो इस मंथ बहुत इंपॉर्टेंट डेटाज है। लेट्स सी कि मार्केट यहाँ पर कब रिवर्सल करता है। अगर आप लोग ज़्यादा लेवरेज ट्रेड नहीं करते तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, आपका स्पॉट बैक होल्ड रखो, विद इन 2 मंथ्स आपको सारा रिकवरी होते हुए दिखेगा। ये सिर्फ चीज़ें जो है शॉर्ट टर्म वाली जो है लेवरेज ट्रेडिंग में। नेक्स्ट 20 डेज बस क्रिप्टो मार्केट में लेना टू गेट मोर अपॉर्चुनिटी। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।